गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, जिसमें हम फिल टेस्टिंग, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट और फाइनेस टेस्ट डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, साउंडनेस टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ टेस्ट एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम हार्डन सीमेंट ब्लॉक पर कंडक्ट करते हैं। हम जो है सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्यूब टेस्ट करते हैं और इस क्यूब की साइज़ होती है 7.06 सेंटीमीटर। हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1:3 सीमेंट मोटार तैयार करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अभी 555 ग्राम स्टैंडर्ड सैंड ली है और 185 ग्राम ऑफ सीमेंट लिया है। इस मिक्स को हम 1 मिनट के लिए प्रॉपरली ड्राई मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें P/4 + 3% वाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर P जो है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिनोट करता है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम प्रॉपरली थोरोली मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद 3-4 मिनट के अंदर इस मिक्सिंग को प्रॉपर करके हम इस सीमेंट मोटार पेस्ट को क्यूब जिसकी साइज़ 7.06 सेंटीमीटर है उसमें भर लेंगे। उसके बाद इसे कॉम्पैक्ट करते हैं वाइब्रेटर पर और इस क्यूब को हम एक सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर हमें 27 डिग्री ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पर 24 घंटे के लिए सुरक्षित रख देते हैं। 24 घंटे के बाद हम ये क्यूब को, जो सीमेंट क्यूब है, उसको क्यूब मोल्ड से बाहर निकालकर क्योरिंग टैंक में सबमर्ज कर देते हैं। क्योरिंग टैंक से हम जब 24 घंटे बाद इसे निकालेंगे तो सबसे पहली बात तो हमें तीसरे दिन टेस्ट करना है या फिर 7वें दिन या 28वें दिन। तो जब भी हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है सीमेंट ब्लॉक की, तो हम इसको तुरंत तभी क्योरिंग टैंक से बाहर निकालेंगे और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। हाइड्रोलिक लोडिंग के बाद जो हमें मैक्सिमम लोड मिलेगा क्यूब पर, उसको हम क्यूब के एरिया से डिवाइड करेंगे और हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28वें दिन हम निकालेंगे इसकी सीमेंट मोटार क्यूब की, वो इसकी ग्रेड कहलाती है। और जनरली हम इसकी 3 ग्रेड डिसाइड करते हैं सीमेंट की: 33 Nm², 43 Nm² और 53 Nm²। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। साउंडनेस और अनसाउंडनेस का मीनिंग ये है कि जब सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ ले लिया गया है प्लास्टर इत्यादि में, तो वो किसी वॉल्यूमेट्रिक चेंज में ना जाए। मतलब अगर उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस हो रहे हैं तो वो अनसाउंड सीमेंट कहलाता है। एंड साउंडनेस इज़ इम्पोर्टेंट दैट द सीमेंट आफ्टर सेटिंग शैल नॉट अंडरगो एनी एप्रिशिएबल चेंज ऑफ वॉल्यूम। दिस टेस्ट इज टू ensure that the cement doesn't show any subsequent expansion. Unsoundness in cement is due to the presence of excess of lime combined with acidic oxide at the kiln. This is due to the high proportion of magnesium and calcium sulfate. Therefore, magnesium content is limited to 6% and gypsum is limited to 3 to 5%. अब जब हम apparatus की बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट करने के लिए, तो ये एक स्प्लिट सिलेंडर होता है जिस पर 2 इंडिकेटर लेग्स लगी होती हैं। इस सिलेंडर की डायमेंशन इंटरनल डायमीटर 30 mm और हाइट भी 30 mm होती है। इसके ऊपर नीचे हम ग्लास प्लेट्स रखते हैं। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम स्प्लिट सिलेंडर में सीमेंट पेस्ट भरेंगे। अब सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें पानी जो ऐड करना है वो 0.78 टाइम्स ऑफ P ऐड करना है, जहाँ P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को डिनोट करता है। सीमेंट पेस्ट को स्प्लिट सिलेंडर में भरने के बाद इस पूरी असेंबली को ग्लास प्लेट्स के बीच में टाई अप कर देते हैं और इसे पानी में, जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है,
उसमें 24 घंटे के लिए सबमर्ज कर देते हैं हम। जब 24 घंटे बाद हम इसे निकालते हैं तो जो इंडिकेटर्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं। ये जो डिस्टेंस मेज़र किया हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इस पूरी असेंबली को वाटर में सबमर्ज करके 20 से 25 मिनट तक बॉईल करते हैं, बॉईल करते हैं। फिर 3 घंटे बाद हम इसको निकालते हैं बॉइलिंग वाटर से और दोबारा इंडिकेटर्स के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। यह डिस्टेंस हमें 10 mm से ज़्यादा प्राप्त नहीं होनी चाहिए ऑर्डिनरी रैपिड हार्डनिंग और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। अगर ये एक्सपांशन 10 mm से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि सीमेंट जो है अनसाउंड है। इसके बाद हम बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम की और फाइनल सेटिंग टाइम की। तो इनिशियल सेटिंग टाइम is the time elapsed between the moment that the water is added to the cement to the time that the paste starts losing its plasticity। मतलब जैसे ही हम पानी ऐड करते हैं सीमेंट में उसके बाद तक वह समय जब सीमेंट पेस्ट अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू करता है और यूँ कहिए कि वो हार्ड होना, फर्म होना शुरू कर देता है। नॉर्मली ये वैल्यू 30 मिनट होती है और ओपीसी के लिए। और इसी तरह से अगर हम फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो इट इज़ द टाइम elapsed between the moment the water is added to the cement and the time when the paste has completely lost its plasticity and has attained sufficient firmness to resist certain definite load और pressure। मतलब डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम में जो सीमेंट पेस्ट है वो प्लास्टिसिटी होना शुरू करता है, तब तक का हम समय अंतराल लेते हैं। और फाइनल सेटिंग टाइम में हमें कौन सा समय लेना है, वह समय अंतराल लेना है जब सीमेंट पेस्ट पूर्ण रूप से अपनी प्लास्टिसिटी खो चुका है या फर्म हो चुका है, हार्ड हो चुका है, सेट हो चुका है या लोड लेने के लिए कैपेबल हो चुका है। जनरली 10 घंटे होता है ओपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम। अब जब हम टेस्टिंग की बात करते हैं तो इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की तरह ही विकेट अपैरेटस का उपयोग करते हैं। विकेट अपैरेटस में जब हमने प्लंजर का उपयोग किया था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, अब उसे रिमूव करके जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम कर रहे हैं तो हम ये आप डायग्राम में देख रहे हैं 1 mm स्क्वायर डायमीटर 1 mm स्क्वायर एरिया वाली सी नीडल जो पिंक कलर में शो हो रही है आपको, इसका उपयोग करेंगे। बाकी प्रोसेस उसी तरह से है जैसा हमने कंसिस्टेंसी टेस्ट में किया था। हम मोल्ड में सीमेंट पेस्ट भरेंगे, भरने के बाद नीडल को उसकी सरफेस पर टच करा कर इसे सेल्फ वेट से पेनिट्रेट होने देंगे और हमें वह समय अंतराल निकालना है जब ये नीडल जो हमने ऐड करी है पिंक कलर की जो सी दिखाई हुई है डायग्राम में, यह है टॉप से 33 से 35 mm तक पेनिट्रेशन कर जाती है। 33 से 35 mm पेनिट्रेशन जब ये करती है और हमने जो पानी ऐड किया था सीमेंट पेस्ट में, तो वो समय अंतराल हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम की। तो उसके मेजरमेंट के लिए हम विकेट अपैरेटस में ये एफ अटैचमेंट, सारी नीडल दोनों प्लंजर और नीडल सी हटाने के बाद एफ अटैचमेंट ऐड करते हैं। इस एफ अटैचमेंट में देखिए आप बॉटम में इसका डायमीटर 5 mm है और इस पर एक नीडल जो निकली हुई है 1 mm डायमीटर वाली 0.5 mm तक उभरी हुई है। तो इस नीडल का हम उपयोग करेंगे फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए। रिमेनिंग प्रोसेस सेम रहेगा। हम सीमेंट पेस्ट तैयार करेंगे और सीमेंट पेस्ट तैयार करने के लिए यहाँ पे 0.85 p वाटर ऐड करना है हमें। फिर हम मोल्ड भरने के बाद सीमेंट पेस्ट से उस पर ये नीडल टच कराएंगे और हर 2-3 घंटे में हम नीडल टच कराएंगे और हमें वो समय नोट करना है जब सिर्फ ये एफ अटैचमेंट एक इम्प्रेशन छोड़ पाता है। 0.5 mm से ज़्यादा पेनिट्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है सीमेंट पेस्ट में, तो हम समझ जाते हैं कि जो सीमेंट है हमारा वो हार्ड हो चुका है, पूर्ण रूप से अपनी प्लास्टिसिटी खो चुका है। तो हम ये समय अंतराल नोट करेंगे और जनरली वो 10 घंटे के आसपास आता है ओपीसी के लिए। तो ये हमारा फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट होगा। थैंक यू।